Hello everyone. So as you note that the UPSC has recently conducted its civil services prelims examination on 28th of May 2023. So as an aspirant, this was my first attempt. So in this video I'll be discussing about my attempt and how I have approached the question paper in the examination center, and I will be also discussing about the difficulty level of the question paper of this prelims examination. So let us begin our video. So first of all, as you already have known that the examination begins at 9:30 a.m. So the first paper was general studies paper 1. सो जब मेरे को पेपर मिला एग्जामिनेशन सेंटर में, और देन आई फ्लिप थ्रू द पेपर एंड टू गेट एन आइडिया अबाउट वेयर इज़ क्योंकि मैंने घर से एक स्ट्रैटेजी बना करके मैं गई थी कि मेरे को जो है पहले पेपर को फ्लिप करना है और उसके बाद देखना है कि सेक्शन वाइज वहाँ पे नोट कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी के, कौन कौन से क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के आए, कौन कौन से क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आए। तो जैसे ही मैंने पेपर ओपन किया तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट मेरे पेज में थे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे। और जिसके वजह से मेरे को सरप्राइज़ इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं घर से ज्योग्राफी रिवाइज़ नहीं करके गई थी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। और रिसेंट ट्रेंड्स के मुताबिक मुझे लगा कि ज्योग्राफी का वेटेज घट गया, इस वजह से मैंने ज्योग्राफी रिवाइज़ नहीं की थी। तो जब मैंने शुरू के 5-6 क्वेश्चंस देखे तो आई वाज शॉक्ड ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने फ्लिप किया पेपर, दूसरे दूसरे पेज में भी सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। तो फिर मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या, पता नहीं इस बार शायद। और उसके बाद जब मैंने ऑप्शंस देखा तो ऑप्शंस देख कर के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि सारे ऑप्शंस एलिमिनेशन, कुछ भी नहीं उस ऑप्शंस में लगना था, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी ने सारे क्वेश्चंस का तो पैटर्न बदल ही दिया। और सारे ऑप्शंस जो कि पिछले बार 5-6 वैसे क्वेश्चंस आए थे, ओनली वन ओनली टू वाले, तो इस बार उन्होंने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस में ही ओनली वन ओनली टू, यहाँ तक कि पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी उन्होंने ओनली वन ओनली टू वाले ऑप्शंस ला दिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स वाले उन्होंने बनाए थे। तो ये ज़्यादा मेरे लिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा नया था, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स पहली बार इस अटेम्प्ट को दे रही थी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार थी क्योंकि मैंने पिछली बार सीडीएस का भी एग्ज़ाम दिया था। तो सीडीएस में भी जो मैंने क्वेश्चंस जब मैं गई थी, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस काफ़ी अनकन्वेंशनल ही थे, जैसे सीडीएस के क्वेश्चंस आते वैसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए रेडी थी, मगर इतनी भी ज़्यादा रेडी नहीं थी कि ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो खैर उसके बाद मैंने पेपर में लिखना स्टार्ट किया कि कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट का कौन सा सेक्शन है, कौन कौन से क्वेश्चन इन्वायरमेंट के हैं, तो मैंने वहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी से, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटी मेरा अच्छा है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। पॉलिटी मुझे डूएबल लगा। सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में था, कि आपको वहाँ पे कंपैरिजन करके ये आंसर करना था कि अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश के जो है एमएलए का वोट ज़्यादा होगा या फिर पुडुचेरी का। तो उसमें वो क्वेश्चन जब मैंने आंसर की से अभी मिलाया तो वो क्वेश्चन मेरा गलत था, बाकी सारे मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद मैं आई इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स भी मेरा अच्छा था, क्योंकि उसमें बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो मुझे कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू रिमेंबरिंग थिंग्स। तो इकोनॉमी भी मेरा अच्छा है, तो मैंने इकोनॉमी के निकाले क्वेश्चंस। तो कोई भी क्वेश्चंस मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, कोई मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस या फिर इंटरेस्ट रेट से क्वेश्चंस, किसी से भी क्वेश्चंस नहीं आया था। तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस एक तो आए थे ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड, कुछ स्टॉक मार्केट, ये शायद स्टेरलाइजेशन क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इकोनॉमिक्स में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रेड फंड से रिलेटेड आया था शायद। और बाकी सारे क्वेश्चंस इकोनॉमी के भी मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, बस एक क्वेश्चन मैंने जो छोड़ दिया वो क्वेश्चन
मेरे सही नहीं हुए। और उसके बाद मैं आई ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी मैं रिवाइज करके तो गई नहीं थी। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मेरे 3-4 क्वेश्चंस की 4-5 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए। पहला वाला मेरा क्वेश्चन सही गया, जो मुझे सेट ए मिला था। तो पहला मेरा क्वेश्चन था झेलम और वो कुलेरू लेक वाला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैंने सही किया, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन का आइडिया था, मगर मुझे तीसरे का आइडिया नहीं था। तो जो उसमें मैंने सही मार्क किया। उसके बाद एक जैक फ्रूट और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, और कौन से जो है ट्रीज़ जो है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में आए थे। तो इसमें मुझे 2 का आइडिया था, टीक और महुआ का, जबकि जैक फ्रूट का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो वो क्वेश्चन मैं गलत करके आई 50-50, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ पे ऑप्शंस 1 2 3 ये वाले ऑप्शंस नहीं आए, तो इसी वजह से मेरे ज़्यादा 50-50 वाले क्वेश्चंस गलत ही हुए हैं। उसके बाद एक ज्योग्राफी का मेरा और क्वेश्चन गलत गया, जो कि था पी वेव्स और एस वेव्स पे, क्योंकि मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया था। लास्ट टाइम मैंने ज्योग्राफी तभी रिवाइज़ किया था जब मैं सीडीएस का एग्ज़ाम देने जा रही थी, जो कि अप्रैल में था, 16 अप्रैल को। और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी खोल के भी नहीं देखा था, बस उस एग्जामिनेशन 16 अप्रैल के एक दिन पहले 15 अप्रैल को मैंने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज़ किया बैठ करके, और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का बुक को निकाला तक नहीं। तो मैंने, आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स का जो है मैंने प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी की तैयारी नहीं की थी। उसके बाद जब मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे गई, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस मॉडर्न से 1-2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन तो रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, और दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया था कि पोर्टुगीज़ से रिलेटेड। तो उसका मेरे को आइडिया था, वो स्पेक्ट्रम में मैंने पढ़ा था, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद मैपिंग के क्वेश्चंस, तो मैप्स में मैं थोड़ी सी वीक हूँ। तो मैप्स के क्वेश्चन, हाँ 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने जो है एक क्वेश्चन सही किया, और मैंने एक कॉन्गो बेसिन का क्वेश्चन आया था, वो मैंने गलत किया। और एक और क्वेश्चन था जो मैंने गलत किया, जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ वाला क्वेश्चन था, वो मैंने गलत किया। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, 1-2 स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैंने सोचा कि लॉजिकल थोड़ा अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पाई। उसके बाद 50-50 में मेरे वो दोनों क्वेश्चंस गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं था। तो इसी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस इस वजह से गलत हुए। जितने भी मैंने 50-50 लगाए हैं, उसका मुझे लगता है मोस्टली जो है वो गलत ही मेरा गया है। सो इस वजह से अब तो मैंने कुल क्वेश्चन 75 अटेम्प्ट किए थे, 72 या 75 ऐसे ही अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 22 रॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 53 मेरे करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से मेरे जब मैंने आंसर की से भी मिलाया, और मैंने गूगल भी खुद से ही करके देखा गूगल, क्योंकि मुझे बहुत सारे आंसर की में डाउट लग रहा था। एक क्वेश्चन किसी में कुछ दिया था, तो मैंने वैसे क्वेश्चंस को गूगल किया, और उसके बाद मेरे काट कुट करके अब नंबर आ रहे हैं 92 के अराउंड या 91 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि अगर 2-3 नंबर आप मार्जिन लेकर के चले, या फिर 88 से 92 के बीच में, या फिर 82 नहीं, 89 से लेकर के 88 से लेकर के 93 तक मेरे नंबर आ सकते हैं। तो ये तो रहा GS1 का। और जब मैं बताऊं सी सेट का, तो सी सेट में जब मैंने फ्लिप किया पेपर, तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत छोटा छोटा लगा। तो मैंने पहले कॉम्प्रिहेंशन से शुरू किया, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ के नहीं गई थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मैथ्स पढ़ूंगी भी तो मुझे फार्मूलाज याद नहीं रहने वाले। तो मैं मैथ्स उतना करके नहीं गई थी। मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, और जिसमें मेरे 80+ आ रहे थे। तो मैंने ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं की थी। मुझे लगा कि एवरेज और प्रॉफिट लॉस के जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनको मैं उठाऊंगी और उनको मैं कर दूंगी। और रीजनिंग जो है वो मेरा अच्छा ही है, और कॉम्प्रिहेंशन भी अगर 32 क्वेश्चन आता है तो मेरा 20+ सही ही हो रहे हैं। तो उसमें आई वॉज कॉन्फिडेंट। लेकिन जब मैं पेपर में गई सी सेट, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि जो इसके क्वेश्चंस हैं, आरसी के क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आए थे। उनमें भी मेरे अजम्पशंस वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते थे, तो उनको मैंने घेरा लगा दिया कि ये क्वेश्चंस मैं नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने शायद 20 क्वेश्चंस किए होंगे, 5 क्वेश्चन शायद अजम्पशंस पे बेस्ड थे पैसेजेस के। तो मैंने जब उनको काउंट करना शुरू किया, तो मैंने कहा यार ये तो 20 क्वेश्चन ही हुए हैं।
तो इससे तो क्या ही मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैंने पेपर फ्लिप करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैथ्स के क्वेश्चंस तो यहाँ पे आए ही नहीं हैं, और मतलब आए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस से भी ज़्यादा तो उनके ऑप्शंस डिफ़िकल्ट थे। और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स थोड़े मोड़े क्वेश्चंस मैंने किए। तो टोटल मैंने सीसैट में लगभग 34-35 क्वेश्चंस किए होंगे, जिसमें से मेरे 5 गलत। जितने भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चंस गलत। गलत मैंने बनाए नहीं हैं, लेकिन ऑप्शन के वजह से गलत हो गया वो क्वेश्चन। तो इस वजह से मेरे 5-6 नंबर मुझे लगता है कि इधर मेरे जाएंगे। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन में मेरा एक भी गलत हो जाता है, तो कॉम्प्रिहेंशन जब मैं वहाँ पे कर रही थी तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था, उतना भी लेंदी नहीं था। और उसमें मैं जब मार्क कर रही थी तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा आरसी तो सही ही जाएगा। लेकिन पता नहीं अगर एक दो भी अगर गलत ऊपर नीचे हुआ, तो इतने मार्जिन पे मैं क्वेश्चंस करके आई हूँ कि अगर एक भी गलत होता है तो मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि whether I'm going to clear the cutoff for CSAT or not। तो अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। अभी आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और मैं थोड़ी थोड़ी अभी जीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो देखते हैं कि क्या होता है रिज़ल्ट। अब मैं रिज़ल्ट के दिन वीडियो बनाऊँगी, इफ़ फॉर्चुनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड अगर मैं इस प्रीलिम्स को निकाल पाती हूँ तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी रिज़ल्ट के दिन। और अगर मैं नहीं निकाल पाती हूँ तो ऑफ कोर्स मेंस की तैयारी तो करनी ही है, तो फिर मेंस से रिलेटेड वीडियो आएगा। तो ये था मेरा जीएस पेपर 1 और सीसेट का एनालिसिस फॉर सी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन which was conducted on 28th of May 2023. That's all. Thank you.